डैड, ये इसने सबके सामने मुझे मारा। इसने मेरे बेटे पे हाथ उठाने की हिम्मत की और मुझे थप्पड़ भी मारा। ये देखिए। तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी को थप्पड़ मारने की? मारो साले को। काट इसका ऐसा हाल करो कि इसका नक्शा बिगड़ जाए। तो फिर दिल्ली के नक्शे से तेरा बिजनेस एम्पायर भी हमेशा के लिए मिट जाएगा। नाम बता अपना। कौन है तू? हाँ, साले चिल्लर छाप। चिल्लर छाप नहीं, तुम्हारा बाप हूं मैं। अब शॉक क्यों हो गए? काट बोलो, क्या कहना है? कहना नहीं है, करना है। मेरे डैड तेरे इतने टुकड़े करेंगे ना, तेरी अस्थियां नहीं मिलेंगी। जबान पर ताला लगा। माफी मांगो उनसे। डैड, आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? मैं मेरे बेटे की बदतमीजी के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। मैं भरपाई करने के लिए तैयार हूँ। गार्ड्स, ये पैसा तुम्हें अपने बेटे को तमीज सिखाने में लगाने चाहिए थे बांगा। हमारे बच्चों से जो गलती हुई उसके लिए इन्हें माफ कर दीजिए रणविजय जी। पापा, आप इसके सामने झुक क्यों रहे? अगर तू मेरी बेटी ना होती ना तो थप्पड़ रसीद के देता तुझे। चल झुक के माफी मांग रणविजय जी से। नहीं करूंगा माफ। यारा को झुकने की जरूरत नहीं है। मैं कौन होता हूं जो महान मिस्टर त्रिहान की बेटी को माफ करे? अरे रणविजय जी, यारा और मेरी औकात क्या आपके सामने? तुम्हारी बेटी तो बहुत धमकियां दे रही थी और समायरा को इंसल्ट भी किया। उसका हिसाब देना पड़ेगा। आज से तुम मेरे परिवार का हिस्सा नहीं हो। कौन है आदमी जिससे आप दोनों इतना डर रहे हो? बाप डर रहा है, बेटा लड़ रहा है। अब बाप भी ऐसा कुछ करेगा कि बेटा भी डरेगा। आज इसने आपके साथ जो बदतमीजी की है, मैं आज से इसे अपने एम्पायर से बेदखल करता हूँ। प्लीज सर, आप जो भी हैं मुझे माफ कर दीजिए। मैंने कहा था ना, तू भी डरेगा, क्योंकि जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, इतने बड़े बड़े लोग तुम्हारे सामने झुक रहे हैं, तुमसे डर रहे हैं। आखिर तुम हो कौन? बहुत जल्द तुम्हें इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। होटल सफायर में हाई प्रायोरिटी गेस्ट आ रहे हैं। उनके पास कोहली एम्पायर का 7 स्टार VIP कार्ड होगा। उनका स्पेशल ध्यान रखना होगा। आप निश्चिंत रहिए मैडम, हम उनका ख्याल अपने स्पेशल मेहमान की तरह रखेंगे। मैम, आप रणविजय को इतना स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दे रही हैं? क्योंकि उसने मेरे सारे दिए हुए गिफ्ट्स लौटा दिए। What? But why? नायरा, रणविजय को समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन मुझे उसका ट्रस्ट जीतना है और उसे इम्प्रेस करना है। मैम, पर आई डोंट थिंक सो कि रणविजय ऐसा इंसान है जो फ्यू गिफ्ट से इम्प्रेस हो जाएगा। I mean, ऐसा क्या है जो उसके पास ना हो? ये तुम्हें कैसे पता नायरा? तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? आई डोंट थिंक सो कि रणविजय ऐसा इंसान है जो फ्यू गिफ्ट से इम्प्रेस हो जाएगा। तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? नो मैम, मैंने तो बस अंदाजा लगाया उनका एटीट्यूड देखकर। रणविजय, जिस तरीके से त्रिहांस और बंगास तुम्हारे सामने झुक रहे थे, आई वॉज लाइक ओ गॉड। लेकिन क्यों झुक रहे थे? क्योंकि त्रिहांस और बांगास का फ्यूचर मेरे हाथ में है। या तो तुम मजाक कर रहे हो या कम्प्लीटली डिल्यूजनल हो। बहुत जल्दी मेरी आइडेंटिटी तुम्हारे और सबके सामने आ जाएगी, तो तुम खुद डिसाइड कर लेना कि मैं डिल्यूजनल हूँ या रॉयल। रणविजय, तुमसे कुछ बात करनी है। अब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए हीरा? ये सब कुछ हो जाने के बाद क्या बात करने आई हो आप रणविजय से? मुझे उससे अकेले में बात करनी है, तुम प्लीज। मैं नहीं चाहती थी कि तुम दादाजी के लंच पर आओ, बट एनीवेज अब तुम आ गए हो तो जस्ट टू इन्फॉर्म यू कि उन्हें मैंने हमारे डिवोर्स के बारे में कुछ नहीं बताया। ये बात तो उन्हें बतानी पड़ेगी। आई नो बतानी पड़ेगी, लेकिन मैं खुद बता दूंगी। अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है और मैं नहीं चाहती कि आज की गैदरिंग में तुम उनसे कुछ भी डिस्कस करो, सो आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू। ऑल्सो आज गैदरिंग में मेरी आंट जैस्मीन के होने वाले दामाद आ रहे हैं और वो एक बहुत बड़े आदमी है, सो प्लीज उनके साथ थोड़ा रिस्पेक्ट से बिहेव करना और कोई ड्रामा मत क्रिएट करना, क्योंकि अगर तुमने किया ना
तुम्हारा कोहली एम्पायर भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। बीवियों की तरह इंस्ट्रक्शन दे रही हो, हक जता रही हो। भूल गई क्या कि तुमने मुझे डिवोर्स दिया था? इस आदमी में ना जाने इतना गुरूर कहां से आ गया। जस्ट होप कि आज की गैदरिंग में कोई गड़बड़ ना कर दे। व्हाट इज दिस कविता? तुम्हारे दामाद ने पूरी फैमिली को लंच के लिए वेट करवा दिया। वक्त की ना कोई कदर ही नहीं है इसे। लड़ी सेल्फिश। मैं आजकल बहुत एरोगेंट हो गया ये। एरोगेंट माय फुट। अगर इसने हाथ उठाने की हिम्मत भी की ना तो मेरा होने वाला दामाद यश इसे इसकी औकात दिखा देगा। हाँ। जैस्मिन, रिलैक्स। ईरा के दादाजी का मूड खराब हो रहा है। अरे मुझे समझ में नहीं आता तुम इससे इतना डरती क्यों हो? हाँ? 5 साल तक ईरा के टुकड़ों पे ही तो पला है ना, और आज हमें देखो इसके साथ लंच करना पड़ रहा है। बस करो रणविजय बेटा, आओ मेरे पास बैठो। वेलकम। रणविजय मेरा मेहमान है और मैं इसकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। पर दादाजी आप हमेशा इस रणविजय की साइड क्यों लेते हो? क्योंकि रणविजय मेरा दामाद है और ये रिश्ता मेरे लिए खास है। लेकिन दादाजी अब रणविजय और ईरा तो एक साथ है ही नहीं। क्या? ईरा? आकाश क्या कह रहा है? दादाजी वो कह रहे हैं कि हम दोनों अब साथ नहीं है, एक प्रोजेक्ट में साथ में काम नहीं करते हैं ना, अलग अलग काम। ईरा दादाजी को बताओ कि बस दादाजी की सेहत ठीक नहीं है, तुम बकवास बंद करो। इट्स ओके। अब सब परिवार के सदस्य आ ही गए हैं तो लंच शुरू करें। एक सेकंड, एक सरप्राइज है। दादाजी ये दुनिया की सबसे बेहतरीन विस्की में से एक है। ये तो खास तोहफा है। सिर्फ खास नहीं दादाजी, ये बोतल 10 करोड़ से ज्यादा की है। 10 करोड़? इतना महंगा तोहफा तुमने कैसे? वाह आकाश, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। क्या गिफ्ट लाए हो दादाजी के लिए? कोई गुड न्यूज है क्या? बिल्कुल, कपूर एम्पायर ने पूरे 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट हासिल किया है ईरा की वजह से। किसी का गंदा घटिया तमाशा करने के बावजूद। वाह ईरा, कांग्रेचुलेशन। रणविजय, तुम्हें भी ईरा को कांग्रेचुलेशन करना चाहिए, इतना अच्छा प्रोजेक्ट मिला है उसे। ईरा ने ये प्रोजेक्ट अपनी मेहनत से हासिल नहीं किया। अरमान ने ये प्रोजेक्ट भी उसे गिफ्ट में दिया। ईरा, ये सच कह रहे हैं? ईरा ने ये प्रोजेक्ट अपनी मेहनत से हासिल नहीं किया। अरमान ने ये प्रोजेक्ट डील ईरा को गिफ्ट की। ईरा, ये सच कह रहे हैं? दादाजी 20,000 करोड़ की डील कोई गिफ्ट देता है क्या? Of course I have worked hard for it. I deserved it, दादाजी। मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, कांग्रेचुलेशंस। लेकिन रणविजय कुछ खुश नजर नहीं आ रहा, क्यों? अरे दादाजी, मैं तो मजाक कर रहा था। अपनी बीवी की टांग भी नहीं खींच सकता क्या? रियली? ईरा, तुम बिजनेस वर्ल्ड की राइजिंग स्टार हो। हाँ ईरा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जब तुम इतनी सक्सेसफुल हो ही गई हो तो ये गुड फॉर नथिंग हस्बैंड इज नॉट गुड फॉर योर इमेज। एग्जैक्टली। कामिनी की चॉइस देखो। यश हैंडसम है, पावरफुल है और इंडिया के सबसे बड़े राजघराने के डिफेंस में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोजीशन पे है वो। ईरा, तुम्हें अपनी कजन से सीखना चाहिए कि लाइफ पार्टनर किस तरह सिलेक्ट करते हैं। सच तो ये है कि इसका कोई वजूद ही नहीं है, न बिजनेस में न सोसाइटी में। मॉम, ऐसा मत बोलो। रणविजय हैज अ गोल्डन हार्ट। वो ईरा का कितना ख्याल रखता है। Oh, come on, ख्याल? अरे ये काम तो कोई नौकर भी कर सकता है, इसके लिए इसकी जरूरत क्या है? हाँ रणविजय, तुम्हें शायद ईरा के लायक बनने की कोशिश करनी चाहिए। कमाल,
हीरा को एक प्रोजेक्ट डील क्या मिली, पूरे परिवार ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। चलो सच बता ही देता हूं। कैसा सच? हीरा को ये 20,000 करोड़ की डील मेरी वजह से मिली। इनफ इज इनफ रणविजय, तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि इस 20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए मैंने कितनी मेहनत की है। फालतू में क्रेडिट लेना बंद करो। यहाँ पर लंच करने आयो, करो और निकल जाओ यहाँ से। सही कहा हीरा ने, 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट तो छोड़ो। वैसे रणविजय तू एक बात बता, तू दादाजी के इनवाइट पे आया ना लंच पर, तो कोई गिफ्ट विफ्ट लाया या ऐसे शेमलेसली बिना गिफ्ट के आ गया है? मैंने तो अपना एक्सपेंसिव गिफ्ट दे दिया, तेरा गिफ्ट कहाँ है? सीटी क्यों बजा रहा है बे? तेरी बैंड बजाने के लिए। देखिए तो क्या गिफ्ट लाए हैं। लगता है कोई पुराना गिफ्ट नए पेपर में पैक करके लाया होगा। ये क्या है बे? वाइन की बोतल। वाइन की बोतल बिना लेबल के? बेवकूफ समझाएगा। समझना क्या? ए, आराम से देखिए सब लोग, लगता है कि कबाड़ी की दुकान से पुरानी बोतल में सस्ती वाइन भर के लाया है ये। जब दादाजी से मिलने आ ही रहे थे तो कुछ ढंग का ही ले आते। पैसे नहीं थे तो मैं दे देती। इसका मेरी 10 करोड़ की वाइन के साथ कोई कंपैरिजन ही नहीं है। सही का कंपैरिजन ही नहीं, क्योंकि मेरा गिफ्ट है विंटेज बॉटल 100 साल पुरानी। इसकी कीमत का अंदाजा तू लगा भी नहीं सकता। अंदाजा हो भी नहीं सकता है कि ऐसी 200-500 की दारू की आइडिया भी नहीं है मुझे। आइडिया नहीं है तो मत बोल आकाश, बेवकूफ लग रहा है। इस बॉटल की कीमत तेरी विस्की की बॉटल से बहुत ज्यादा है। क्या रणविजय की वाइन बॉटल सच में इतनी महंगी है? तुम फ्री में ये एक्सपेंसिव खाना खाने आए हो, ये फिनाइल की बोतल लेकर? अच्छा हुआ यहाँ कोई बाहर वाला नहीं है, नहीं तो इसकी हरकतों की वजह से कपूर खानदान की रेपुटेशन का तो मजाक ही बन जाता। बस बहुत हो गया। मुझे रणविजय पर भरोसा है। मैं इसकी कीमत तो नहीं जानता, लेकिन तुम्हारे जज्बात की मैं कदर करता हूं। मैं यही पीऊंगा। जी पर मिस्टर कपूर एक सेकंड, ये वाइन का कलर कुछ अलग नहीं है? तुम ये गटर का पानी पिलाने आए हो दादाजी को? इंग्लिश समझ नहीं आती? रेयर और विंटेज का मतलब नहीं पता? ये बॉटल सबसे ज्यादा रेयर और एक्सपेंसिव वाइन्स में से है। और अगर ये पीने के बाद दादाजी को कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन? रणविजय, आई होप एवरीथिंग इज फाइन। इस वाइन का कलर देखकर तो लग रहा है कुछ गड़बड़ है। मैं यही पीऊंगा। दादाजी नहीं, दादाजी तुम चाहते क्या हो? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है रणविजय? पहले तुमने मेरी माँ और मेरे भाई को हर्ट किया, अब तुम मेरे दादाजी को बीमार करने पर तुले हो। 5 साल मेरे पैसों पर पले हो तुम, और अब मेरे ही परिवार की जिंदगियां लेने पर तुले हो। हीरा, सोच के बोलो जो बोल रही हो। ये सब लोग जो बोल रहे हैं ये सच नहीं। ट्रस्ट मी। रियली? दी, आप रणविजय से कैसे बात कर रही हो? शट अप समायरा। बस मुझे रणविजय पर भरोसा है, मैं यही पीऊंगा। दादाजी प्लीज, आप अपनी हेल्थ के साथ ऐसे खिलवाड़ नहीं कर सकते। दादाजी हम आपको ये जहर पीने नहीं दे सकते। पता नहीं इस घटिया आदमी के दिमाग में क्या प्लान चल रहा है। ये फेक वाइन यहाँ पे रह ही नहीं सकती। फेंक दिया तुम्हारा ये फेक गिफ्ट। बहुत अच्छा किया आकाश, वेरी गुड। बिल्कुल, ग्रैंडपा को डेंजर से बचा लिया। लेकिन तुम्हें अब डेंजर से कौन बचाएगा? हेलो एवरीवन, आई एम हियर। हाय यश बेटा। यश, हेलो। तुम आ गए?
हेलो। मीट यश, मेरा होने वाला दामाद। इरा, मैंने तुमसे कहा था ना कि कामिनी से सीखो कि अपना लाइफ पार्टनर कैसे चुनते हैं। हेलो ग्रैंडपा। हेलो बेटा, वेलकम। क्या हुआ है यहाँ? सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक ही है, बट कोई है जो मिस्टर कपूर को चीप फेक वाइन पिलाकर उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। ये ग्लास, इसका रंग देखो। रंग तो वाकई अजीब है। यश, तुम यश, यश। ऐसे और शोज फ्री में पाए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से, और अभी डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।